स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वायर पर, पोटेंशियोमीटर वायर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर से। पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। उसका मतलब क्या होता है कि समझो कि ये आपका P और Q पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल है और ये क्या है, आपका वायर है। एक वायर जो है आपका 1 मीटर 2 3 4 ऐसे समझो पोटेंशियोमीटर पे आपको 4 मीटर का वायर दिया हुआ है। तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि अगर समझो कि ये 50 सेंटीमीटर सेंटर वाला ले रही हूँ मैं, 50 सेंटीमीटर पर मैंने चेक किया पोटेंशियल ड्रॉप, तो समझो मुझे 0.2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जैसे ही मैं 50 से 100 सेंटीमीटर पर जाऊंगी, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, ऑल्सो इंक्रीज। तो ये 0.2 से यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, मुझे कुछ देना चाहिए 0.4। तो ये है आपका प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर। ओके, लाइक आपका लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, राइट। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस एक्टिविटी में हमें दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। फर्स्ट कि आपका लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, सर्किट डायग्राम देख लिए कि आपके पास क्या है, दो टर्मिनल है P एंड Q, राइट। उसके बीच में क्या है, आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। जो P टर्मिनल है वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है आपके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। एंड वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा जॉकी से। P पॉइंट का हो गया पूरा कनेक्शन। अब Q पॉइंट पे आते हैं। Q पॉइंट पर आपका जो ये एरो है C, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, अपर टर्मिनल और वेरिएबल टर्मिनल ऑफ योर रियोस्टैट। ओके, सो आपका रियोस्टैट का जो वेरिएबल टर्मिनल है और अपर टर्मिनल है वो कनेक्ट करोगे आप Q से। अब रियोस्टैट का वेरिएबल टर्मिनल का तो कनेक्शन हो गया, फिक्स टर्मिनल जो है एक बचा, तो वो कनेक्ट होगा आपके बैटरी के नेगेटिव से। डन, सर्किट कंप्लीट। तो ये है सिंपल आपका पोटेंशियोमीटर का थियोरी। एंड आपको क्या वेरीफाई करना है, दो चीज़ें, लेंथ इंक्रीज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होना चाहिए और आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आइए देखते हैं कि आपके हैंडबुक पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये देखिए, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पर आपको की कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और एमीटर भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप नोट डाउन करना होता है। तो ये सब कनेक्शन हटा देना, डायरेक्ट कनेक्ट करना रियोस्टैट के फिक्स टर्मिनल से। ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में आपके क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, सी, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में आपको मैं दिखाऊंगी तब आपको लीस्ट काउंट बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर का लेंथ दिया हुआ है 50 100 150 200 एंड 250। ओके, सो हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया सर्किट डायग्राम में, सेंटर में फिर 100 पे पुट करना है। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसे क्या यहाँ पर नोट डाउन करना है और आपका x v/L मतलब जो वोल्टेज आएगा आपका वो डिवाइडेड बाय दिस यहाँ पर लिखना है। तो ये जो कॉलम है आपका क्या आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, तो ये हम देखते हैं, आइए देखते हैं कनेक्शन। स्टूडेंट, ये फुल सेटअप है आपकी एक्टिविटी का, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, जिसमें ये जो है ये क्या है, आपका पोटेंशियोमीटर है, ये है आपका पॉइंट P एंड दिस इज़ योर पॉइंट Q। ओके, ये है आपका रियोस्टैट
this is your battery, and this is your voltmeter, and this is the jockey. Now what we have to do, we have to connect the positive of battery to the point P. Okay, see, this is the, I have connected this wire. Okay, so I'll connect this terminal. I'll sort it. Wait. So first what we will do, we will connect this positive of a battery to the point P. Okay, and positive of voltmeter to the point P. Means positive of battery and positive of voltmeter we have to connect to the point P. Okay, after that what we have to do, we have to connect the negative of your battery to the lower terminal or the fixed terminal of a rheostat. Okay, means this wire, I have connected this lower terminal or the fixed terminal of rheostat. So we will connect this wire directly to the negative of a battery. Okay, and then after that the upper terminal of rheostat will be connected to the Q terminal of a potentiometer. Okay, so I have connected here the wire, we have to just connect it with the variable terminal of rheostat or the upper terminal of a rheostat. See, this meter scale, this is the 1 meter scale. So we have how many wires? 1, and then from here it is turned back 2, 3 and 4. See, we have a 4 wires. Okay, first one, second one, third one and the fourth one. Okay, so we have a 4 meter wire. It will start from point P from here, and then from here it will go. Okay, and then it will end at this point. From there it will turn, and again it will cover the 1 meter length, means 1 plus 1 2 meter, and then from there it again turn. So like this we will cover the 4 meter wire in the potentiometer. Okay, now I'll set all the wires and will show you. See, what I have told you, we have to connect the positive of battery to the point P. Okay, so I will show you. See, this is the positive of a battery. This is a battery. Okay, 5 volt battery. I'm gonna connect this positive terminal to the P terminal. Okay, now after that, see, on P terminal one more wire is there. वो किसका है? वोल्टमीटर का. वोल्टमीटर का पॉजिटिव भी जाएगा पॉइंट P पर. तो ये है आपका वोल्टमीटर का पॉजिटिव. ओके, एंड ये भी जाएगा पॉइंट P पर. ये है अपना वोल्टमीटर. वोल्टमीटर का पॉजिटिव भी जाएगा पॉइंट P पे. तो मैं क्या करूँगी, इससे निकाल कर दोनों को मर्ज कर दूँगी. ओके, एंड देन कनेक्ट. So I have connected the positive of a battery and the positive of a voltmeter. Okay, now after that Q टर्मिनल पे देखते हैं क्या है. Q पॉइंट पर रियोस्टैट का अपर टर्मिनल, ये एरो क्या शो करता है? अपर टर्मिनल और वेरिएबल टर्मिनल ऑफ द रियोस्टैट. तो ये देखिए, ये मैंने Q पॉइंट पे ऑलरेडी कनेक्ट किया है. बस हमें क्या करना है, इस वायर को, Q पॉइंट के वायर को कनेक्ट करना है रियोस्टैट के अपर टर्मिनल से और वेरिएबल टर्मिनल से. तो ये देखिए, ये है वेरिएबल और इसमें मैं कनेक्ट कर रही हूँ.
याद रखना वो एरो का मतलब, कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता उसका मतलब। ओके, नाउ कितना पार्ट हो गया अपना, पी एन क्यू का कनेक्शन हो गया। अब रियोस्टेट का एक टर्मिनल बचा है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बचा है। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहाँ जा रहा है, रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल पर और लोअर टर्मिनल पर। तो ये रियोस्टेट के लोअर टर्मिनल पे ये देखिए मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। अब इसे मुझे क्या करना है, नेगेटिव ऑफ बैटरी कनेक्ट करना है। ये नेगेटिव है, मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, कनेक्शन हो गया। अब आपका इतना P पॉइंट, Q पॉइंट, बैटरी और ये स्टेट कनेक्शन हो गए। अब बचा गया वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल बचा है। सी वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ लगाया नहीं है। यहाँ पर क्या जाने वाला है, जॉकी। ओके, तो जॉकी पर मैंने वायर ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये आपका जॉकी होता है। ओके, और इसे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुकी हूँ। अब ये टर्मिनल हम लोग कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पर। जॉकी का वायर मैक्सिमम रखना, ताकि वो आपके पोटेंशियोमीटर पे जब आप पॉइंट पूरे 4 मीटर पे जाते हो, लाइक यहाँ पे टच किया यहाँ पर, तो 100 सेंटीमीटर फिर 150, मतलब पूरे 4 मीटर को आप आराम से इजीली स्मूथली पॉइंट कर सको, वैसा इतना बड़ा वायर उसका रहना चाहिए। ओके, सो नाउ द कनेक्शन इज़ डन। ओके, कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रहा है। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या था कि जैसे आपका लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियोमीटर का, आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, राइट। ये देखो क्या बताया था, इसका पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा कब, जब आपका लेंथ बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं रीडिंग। ओके, अब मैं स्विच ऑन कर रही हूँ। ओके, ये देखिए ऑन हो गया। अब मैं 50 सेंटीमीटर पे रख रही हूँ। वेट, 50 सेंटीमीटर पे रखने से पहले आपका ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 50, 100, 150, 200 और 250 पे हमें क्या करना है, जॉकी को पुट करना है। ओके, जॉकी को पुट करेंगे और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, आइए देखते हैं। अभी पहले 50 पे रखते हैं। ओके, पहले 50 पे रखते हैं। अब देखिए 50 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, आपका नीडल कहाँ पर है, फिर से देखिए 50 सेंटीमीटर पे कहाँ आ रहा है वो, 5th डिवीज़न पे। 0 से लेकर 1 के बीच में कितने डिवीज़न है पहले देख लो, 1 2 3 4 5, जो मिडल वाला है वो 5 वाला है, एंड ये 5 10 है। ओके, तो एक डिवीज़न कितने के बराबर हो गया, 0.1 के। तो ये कहाँ जा रहा है, आपके कौन से डिवीज़न पे जा रहा है, ये 5th डिवीज़न पे। मतलब आपकी रीडिंग क्या आ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 वोल्ट। ओके, 50 सेंटीमीटर के लिए पता चल गया 0.5 वोल्ट। अब 100 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं कि कितना आ रहा है। अब देखिए ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर पर अब मैं स्विच ऑन कर रही हूँ। कितना आया, 1। ओके, ये देखिए 1 आ रहा है। ओके, तो 100 के लिए 1 आया, मतलब मेरा पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। मुझे 100 के लिए कितना आ रहा है, 1, और 50 के लिए कितना आ रहा है, 0.5। जैसे मेरा लेंथ बढ़ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है। अभी 150 के लिए भी देख लेते हैं, आओ। एक बात याद रखना कि जब हम स्टार्ट करने से पहले कि कौन से वायर के लिए कौन सा स्केल लेना है। अब देखिए ये वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कौन सा स्केल देखोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला ऑब्वियसली, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वही वाला हमें स्केल लेना है। ओके, अब ये स्केल लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया आपका।
अब यहाँ से वो टर्न हो रहा है, मतलब अभी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टर्न होके, तो आप कौन सा लोगे, नीचे वाला। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाली स्केल लेंगे, तो ये लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 101 2 3 4 5 6 7 8 15 हो गया ये। ओके, ऐसे पूरा 200 यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 200 एंड, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब ये वाली स्केल देखोगे 201 2 3 4 ऐसे। सिमिलरली 200 का ये आ जाएगा पूरा, फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब 300 का स्टार्ट हो जाएगा 301 2 3 4 पूरा ऐसे, एंड यहाँ पर 400 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्केल आपको कंसिडर करनी है और कब करनी है। ओके, अब मैं आपको रीडिंग बताती हूँ कि 50 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। हाँ, अभी मुझे क्या चेक करना है 150, यहाँ से हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब सेकेंड वाले वायर के लिए हम इस स्केल को फॉलो करेंगे, यहाँ से 150 पे जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा 150। ओके, अब 150 पे देखते हैं क्या रीडिंग आ रहा है। ये देखिए, ये है 5th वन पे, मतलब 1.5 आ रहा है। अब 150 से आगे जाते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आ रहा है। ये हो गया आपका 200 पे वोल्टेज देख लेते हैं कि क्या आ रहा है 2। ओके, मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जैसे मैं लेंथ बढ़ा रही हूँ आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ वेरीफाई हो गई कि वोल्टेज बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है। ये चीज़ आपकी वेरीफाई हो गई है। अब आइए आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं इसे कैसे लिखना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 के लिए, 50 के लिए आपका कितना आया 0.5, 100 के लिए 1, इसके लिए 1.5 एंड 200 के लिए 2। 250 का आप लोग निकाल लेना अप्रॉक्सीमेटली, जो भी आएगा मैं निकाल कर आपको बताती हूँ और पूरा कैलकुलेशन फिर आपको बताती हूँ। ये क्या रहेगा, आपको मैंने ये बताया था कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय आपका लेंथ 0.5 डिवाइडेड बाय 50, 1 डिवाइडेड बाय 100, 1.5 डिवाइडेड बाय 150। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो तो मैं भी अभी कैलकुलेशन आपको बता सकती हूँ। 0.5 डिवाइड बाय 50 आपको क्या मिलने वाला है 0.01, ये 0.01। ओके, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, इसीलिए मैं और आप कर लोगे, लेकिन आप लोगों को ये प्रैक्टिकल में एक्टिविटी अगर आएगा तो आप लोगों को क्या करना होता है, लॉग टेबल से ये सॉल्व करना होता है। मैं लॉग टेबल का एप्लीकेशन और कैसे कैलकुलेशन करना है ये एक वीडियो है, बनाया है मैंने, तो वो आप जाकर देख लेना, आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। उसके बाद अभी यहाँ से 4 रीडिंग से ही देख लो मुझे क्या मिल रहा है 0.1 0.1 0.1। ओके, तो चारों को क्या करूँगी मैं ऐड कर लूँगी। ओके, 5वां वाला मैं आपको करके बताती हूँ, वेट। अब देखो मैंने ये चेक किया कितना आ रहा है, 250 पे 2.5 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 0.1 0.1 0.1 0.1। अब इसका मीन निकालना होता है। मीन का मतलब क्या होता है, जितने भी टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसको ऐड करो और डिवाइड करो उसके नंबर से, 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स किया है मैंने, 5 टाइम्स किया है, तो ये पाँचों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगी 5 से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, पाँचों को ऐड किया डिवाइड किया 5 से, 0.05 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे क्या मिल रहा है 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें वेरीफाई हो गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है। एंड फर्स्ट वाला क्या था कि जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे, ओके, ये लेंथ बढ़ रहा है तो यहाँ देखिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है। तो दोनों भी वेरीफाई हो गए।